आज मैं ब्लाउज़ का बैक नेक डिजाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये हमारी टोटल लेंथ है हमारी 15 इंच, तो हम 15 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से भी हम 15 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम ये सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखो, ये हमारा डार्क लाइन ड्रॉ कर लिया है। और अब हम लेंगे शोल्डर, तो शोल्डर लेंगे 6 इंच, तो हम 6 इंच पर मार्क किया, थोड़ा सा नीचे भी 6 इंच पर मार्क कर लिया। और आर्म होल लेंगे हम 6 इंच, तो 6 इंच पर मार्क करके ये लाइन ड्रॉ कर लिया। और ये हमारा है चेस्ट, तो चेस्ट है हमारा 34 साइज का, तो हम 34 साइज का चौथा भाग हुआ 8.5 पर मार्क कर लिया। 1.5 इंच ले लिया मार्जिन के लिए। और अब हम ये सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी इसको मिला के लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखो, अब हम लेंगे आर्म होल, तो आर्म होल यहाँ पे हम 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। और अब हम यहाँ पे आर्म होल का राउंड शेप देंगे। ये हमने राउंड शेप दे दिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। अच्छे से जो हमने मार्क किया था उसी के ऊपर हम कटिंग करेंगे। देखो, ये हमारी कटिंग भी हो चुकी है। और अब हम इसका गले का शेप देंगे। तो अब हम गला लेंगे यहाँ पे चौड़ाई में 3 इंच, तो हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। और टोटल लेंथ है 12 इंच, तो 12 इंच पर मार्क करेंगे। और गले नीचे से चौड़ाई लेंगे हम 3.5 इंच, तो अब हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और ये सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से ऊपर से हम 8 इंच पर यहाँ से मार्क करेंगे और 1.25 इंच हम बाहर की साइड बढ़ाएंगे। तो 1.25 इंच बढ़ा के मार्क करेंगे और फिर इसको और इसको राउंड शेप देंगे, मिलाएंगे। अब ये सीधा हम डार्क कर लेंगे और यहाँ से भी हल्के हाथ से थोड़ा राउंड शेप लेके ऐसे डिजाइन बनाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखो, हम ये धीरे धीरे अच्छे से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग भी हो चुकी है। अब इसको खोल के दिखाती हूँ। देखो, ये हमारा ऐसा शेप बना है। अब इसको इस साइड रख के जो हमने अभी ये निकला है यहाँ से हम 3.5 इंच पर मार्क करके उसी शेप में हम थोड़ा लाइन ड्रॉ करके यहाँ से कटिंग करेंगे। ये हमारा इस प्रकार से डिजाइन बना है। और इसको हम पेपर पेस्टिंग लेंगे और पेपर पेस्टिंग के ऊपर इसको रख के हम मार्क करेंगे। इसी शेप में मार्क करेंगे। ये देखो, ये हम इसी शेप में मार्क कर लेंगे और अब इसको हम 1-1 इंच बढ़ाएंगे, जो कि हमें मार्जिन के लिए बढ़ाना है। बढ़ा के फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। देखो, ये हमारी कटिंग हो चुकी है। और इसी डिजाइन का हम आस्तीन की भी कटिंग करेंगे। तो इसी डिजाइन का हम ये आस्तीन की कटिंग कर रहे हैं। तो ये भी हमने कटिंग कर लिया है। देखो, ये लिया हमने ऊपर का पार्ट और ऊपर का पार्ट हम 1-1 इंच बढ़ा के कटिंग करेंगे। अब हमें कॉन्ट्रास्ट में कपड़ा लेना है, तो हमने रेड कलर लिया, ब्लू का कॉम्बिनेशन है रेड, तो रेड कलर का फैब्रिक लेके इसी डिजाइन में हमने ये कटिंग कर लिया है। ये देखो, ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये हमने पेपर पेस्टिंग इसके ऊपर प्रेस कर लिया था, जो कि हमारा पे डिजाइन है उसी शेप में पेपर पेस्टिंग को हम कट कर लेंगे। ये देखो, ये हमारा पेपर पेस्टिंग कटिंग हो चुका है। अब हम ऊपर वाले पार्ट के ऊपर ये अस्तर वाला पार्ट रख के यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। धीरे धीरे जो हमारे अभी डिजाइन है इसके ऊपर हम अच्छे से सिलाई लगाएंगे, जो कि नॉर्मल हम ब्लाउज के डिजाइन की लगाते हैं गले में। ये देखो, कॉर्नर को अच्छे से घुमाते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई भी हमारी लग चुकी है। तो यहाँ से हम धागा कट करके और जो हमारी ये कमर पट्टी है, तो हम कमर पट्टी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे भी हम एक सिलाई लगा लेंगे।
ये भी सिलाई हमने लगा ली है, धागा कट कर लिया है। और यहाँ से हम जो हमारे गले में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। तो उसी शेप में देके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे अच्छे से। देखो, और यहाँ से भी कमर में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। उसको भी हमने कट कर लिया है। यहाँ से हम कट देके फिर हम इसको फोल्ड करेंगे। तो हम इसको फोल्ड कर लिया है। ये देखो, अब हम गले में यहाँ पे सिलाई लगाएंगे एक। अब हम धीरे धीरे फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है हमने, देखो। और अब हम कमर में भी एक सिलाई लगाएंगे। ये देखो, यहाँ पे अभी हमने सिलाई लगा ली है। अब हम साइड में भी एक सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ से। और दूसरी तरफ भी इसी प्रकार से हम सिलाई लगा लेंगे। जो कि हमारे ये आस्तीन वाला पार्ट है उसको हम ऊपर वाले पार्ट के ऊपर हमारा अटैच हो जाएगा। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। दूसरी साइड भी उसी प्रकार से हम कटिंग कर लेंगे। ये देखो, ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग हो गया है। और ये हमने जो अभी कॉन्ट्रास्ट में फैब्रिक लिया था उसका हम डिजाइन बनाएंगे। तो हमने ये आस्तीन वाला पार्ट रख लिया है और इसके ऊपर हमने कैनवस पेपर ले लिया है। इसको भी रख के यहाँ पे ऊपर की साइड हम सिलाई लगाएंगे। कॉर्नर में अच्छे से घुमाते हुए दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। ये देखो, अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे और कॉर्नर में एक कट लगाएंगे। यहाँ पे अच्छे से कट लगा लेंगे और छोटे छोटे यहाँ भी कट लगाएंगे ताकि फोल्ड करने के बाद फिनिशिंग अच्छी आए। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। ये हमने फोल्ड कर लिया है। नाखून से प्रेस करके अच्छे से सेट करेंगे और इसके ऊपर हम एक लेस लगाएंगे। और अब हम यहाँ पे कॉर्नर में अच्छे से कॉर्नर बना के लेस का फिर मशीन को घुमा के इस साइड भी हम लेस अटैच कर लेंगे। देखो, ये हमारी लेस लग चुकी है। और इसको अच्छे से यहाँ पे सेट करेंगे बीच सेंटर में। और यहाँ पे हम पिन लगा के अच्छे से ये सेट कर लिया है। इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे अब। ये देखो, फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई ये लगा रही है। अब हमारी सिलाई भी लग चुकी है। ये देखो, ये हमारी सिलाई लग चुकी है। यहाँ से हम धागा कट करके इसके ऊपर हम एक लेस को अटैच करेंगे। अब हम लेस को घुमाते हुए सीधा नीचे लेके आएंगे और यहाँ से हम लेस को कट कर लेंगे। इसी प्रकार से दूसरी साइड भी हम लेस को अटैच करेंगे। कॉर्नर में अच्छे से कॉर्नर बना के फिर मशीन को घुमाते हुए फिनिशिंग के साथ इसी साइड भी लेस को लगा लेंगे। उसी प्रकार से इस साइड भी लेस को सीधा नीचे तक लगाएंगे। ये देखो, यहाँ से हमने लेस को कटिंग कर लिया है। अब हम बनाएंगे ये डिजाइन में। ऊपर से हम त्रिकोण में ये फैब्रिक को रख के डिजाइन बनाएंगे। तो हमने ये दो बार फोल्ड कर लिया है। इसको भी 2 बार फोल्ड करके फिर हम यहाँ पे साइड में सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड से सिलाई लगा के यहाँ से धागा कट करके उस डिजाइन में यहाँ पे रख के इसके ऊपर हम भी इसको अटैच करेंगे। ये देखो, ये भी हमारा अटैच हो चुका है। अब हम नॉर्मल लटकन बनाएंगे। तो जो कि हम नॉर्मल लटकन बनाते हैं उसी प्रकार से हम लटकन बना लेंगे।
इसको फोल्ड करके इसके ऊपर हम लेस को अटैच करेंगे। ये हमारी लेस अटैच हो चुकी है लटकन में, और इसी प्रकार से दूसरे लटकन भी हम बना लेंगे। अब हम दूसरा लटकन भी रेडी कर लेंगे। और ये हमने अभी लटकन बना के इसके ऊपर हम अटैच कर लिया है, और यहाँ कमर में भी हम लेस लगाएंगे। ये देखो, ये हमारी कमर में भी लेस लग चुकी है। यहाँ से हम धागा कट करके जो हमने ये डिजाइन बनाया था इसमें हम मोती अटैच करेंगे। ये अच्छे से 2 मोती यहाँ पे हम लगा लेंगे। ये देखो, हमने 2 मोती लगा लिए। यहाँ से गांठ लगा के धागे को कट कर लिया, और यहाँ पे हम 3 बटन लगाएंगे। तो आप मन चाहे कैसे भी बटन लगा सकते हैं। ये देखो, ये हमने बटन भी लगा लिए हैं। ये हमारा डिजाइन बन के रेडी है। ऐसी ऐसी न्यू डिजाइन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।